मंडल सिद्धांत के बाद कौटिल्य ने साढ़े गुण नीति का जिक्र किया है। कौटिल्य ने राज्य के परराष्ट्रीय संबंधों के लिए साढ़े गुण नीति सुझाई है, जिसके अनुसार राज्य को दूसरे राज्यों के साथ अपने संबंध किन परिस्थितियों में और कैसे रखने चाहिए, ये उन्होंने जिक्र किया है। उसके अंतर्गत उन्होंने परराष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 6 प्रकार बताए हैं, जिसमें से पहला है संधि, दूसरा है विग्रह, तीसरा है यान, चौथा है आसन, संश्रय और द्वितीय भाग। इन 6 प्रकारों को हम समझ लेते हैं। पहला जो है वो है संधि। एक राज्य को जो कि विजय की इच्छा रखता है और हम उस राज्य को बिजिक्सु के नाम से जानते हैं, हम उसके देखते हैं बिजिक्सु के नाम से जानते हैं उस राज्य को हम। तो उस राज्य को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, अपने विदेश नीति का किस तरीके से निर्धारण करना चाहिए। तो सबसे पहला है संधि। एक राज्य को अपने से बलवान राष्ट्र के साथ, अपने शत्रु राष्ट्र के साथ और अपने मित्र राष्ट्र तीनों के साथ संधि और समझौते करने चाहिए, ताकि उसकी जो सुरक्षा है उसका सुरक्षा हो सके उसकी, और उसके जो भी अच्छे संबंध उसके साथ हो सके। सबसे पहला सुरक्षा है, और उनको टेक्नोलॉजी या जिस भी राज्य के हित के लिए, राज्य की तरक्की के लिए, राज्य के निर्माण के लिए जो भी संभव हो सके, उन राष्ट्रों के द्वारा उसे सहायता प्राप्त हो सके। तो संधि में सबसे पहले बलवान राष्ट्र, यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत अपने से बलवान राष्ट्र अमेरिका के साथ हमेशा अपने संबंधों को अच्छा रखने का प्रयास करता है, उससे संधि और समझौते करता है, ताकि भारत को सहायता प्राप्त हो सके अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी टेक्नोलॉजी के बढ़ाने के लिए, या जो भी विकसित करने के लिए, विकास प्राप्त करने के लिए भारत को चाहिए, वो उसे अमेरिका से प्राप्त हो सके। इसलिए वो कोशिश करता है कि अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनके साथ वो संधि और समझौते कर सके। उसके बाद एक राज्य का कार्य होता है, या जिस तरीके से हम देखते हैं कि भारत ये प्रयास करता है कि हमारे चीन और हम पाकिस्तान के साथ भी जो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं उनके साथ भी हमारे संबंध अच्छे हो सके, क्योंकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, हमारी सुरक्षा को आंच नहीं आए। तो एक राज्य को प्रयास करना चाहिए कि अपने शत्रु राष्ट्रों के साथ भी वो अच्छे संबंध रखे और संधि और समझौते करता रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि नेपाल के साथ भी भारत, चूँकि नेपाल भारत का मित्र राष्ट्र है, और नेपाल के साथ भी वो संधि और समझौते करता रहता है। भूटान के साथ, नेपाल के साथ, जो भी उसके मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ भी संधि और समझौते करते रहता है। तो इसलिए एक राज्य को अपनी सुरक्षा को सही रखने के लिए, स्थापित करने के लिए, अपने राष्ट्र को विकसित करने के लिए अपने से बलवान राष्ट्र, अपने शत्रु राष्ट्र और अपने मित्र राष्ट्र तीनों के साथ संबंध अच्छे रखने का प्रयास करना चाहिए, और इस हेतु उसे संधियां करते रहना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने नीति बताई है वो बताई है विग्रह की। विग्रह का तात्पर्य है कि किसी भी देश से संबंध को समाप्त करना। चूँकि जो हम बात कर रहे हैं वो बिजिक्सु राजा की कर रहे हैं, तो एक विजय जो कि विजय की इच्छा रखता है, अपने राज्य को का विस्तार करना चाहता है, अपने राज्य को बड़ा करना चाहता है, तो वो बड़ा कैसे करेगा? तो उसे जब दिखे कि जो उसका पड़ोसी राज्य है और उस राज्य की शक्ति कमजोर होने लगी है, उस राज्य की शक्ति कम होने लगी है, ऐसी स्थिति में वो उस राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर ले, और समाप्त करने के बाद उसको पे आक्रमण करके और उसको अपने राज्य में समाहित कर ले, अपने राज्य में मिला ले। तो विग्रह का मतलब एक तरीके से आक्रमण ही करना होता है, लेकिन आक्रमण करने से पहले उसे अपने संबंध उस राष्ट्र से समाप्त करने होंगे, और उसके बाद उसे आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिलाना होगा। और तीसरा है यान। यान का भी तात्पर्य होता है आक्रमण करना, लेकिन विग्रह और यान में थोड़ा सा अंतर है कि इसके अंतर्गत ये है कि यदि आपका पड़ोसी राज्य है या कोई राज्य जिसको आप अपने राज्य में मिलाना चाहते हो, जिसे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, और
वो आपका पहले से मित्र राष्ट्र है, तो उससे पहले संबंध समाप्त करने हैं आपको, और फिर आपको उसके साथ उसके ऊपर आक्रमण करना है और उसको अपने राज्य में समाहित करना है। और यान के अंतर्गत होता है आपका शत्रु राष्ट्र, जो आपको सीमावर्ती भी है या दूर से भी है और आपको वो लगातार परेशान कर रहा है। जैसे कि हम देखते हैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमें लगातार परेशान करता रहता है। जब ऐसी स्थिति में जब ऐसा लगे कि जो राष्ट्र आपका शत्रु है आपको लगातार परेशान कर रहा है और वो शक्ति उसकी कम हो रही है, कमज़ोर हो रहा है, ऐसा मौका देखकर एक राजा को उस अपने शत्रु राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करना चाहिए और उसे पे विजय प्राप्त करके उसे अपने में समाहित कर लेना चाहिए। इस तरीके से राज्य को उन्होंने यान की नीति का निर्धारण किया, यान की नीति को बताया है। 4th नंबर पे जो आती है आसन। आसन का मतलब है तटस्थता की नीति को अपनाना, कि जब एक राजा जो विजिगीषु राजा विजय की इच्छा रखने वाला है, उस राजा को ऐसा लगता है कि उसका जो मित्र राष्ट्र है या शत्रु राष्ट्र है, कोई भी राष्ट्र है, उसका मित्र या शत्रु, और उसकी शक्ति जो है वो शक्तिशाली राष्ट्र हो गया है, वो शक्तिशाली राष्ट्र है और वो उस पर आक्रमण करके विजय प्राप्त नहीं कर सकता और मित्रता उसके साथ है नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसके साथ उसे तटस्थता की नीति अपना लेनी चाहिए कि ना उसके साथ शत्रुता रखनी चाहिए, ना उसके साथ मित्रता रखनी चाहिए। हम जैसा कि हमेशा प्रयास करते हैं चीन के साथ, हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ हमारी थोड़ी मित्रता बनी रहे, क्योंकि शत्रु तो वो है ही, लेकिन हम उससे मित्रता रखने की कोशिश करते हैं, तटस्थ रहने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से भारत को ये आसन की नीति भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत अपनानी चाहिए। 5th नंबर पर है संश्रय। संश्रय का मतलब है कि बलवान राजा के यहाँ आश्रय लेना। यदि किसी राजा को ऐसा लगता है कि वो उसकी शक्ति कम हो गई है या किसी बलवान राज्य ने, शत्रु राज्य ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया है, ऐसी स्थिति में उसे एक बलवान राजा के यहाँ जाके आश्रय लेना चाहिए या उससे अपनी मित्रता स्थापित करनी चाहिए। ऐसा ही हम देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने का फैसला किया, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया भी, लेकिन भारत के ऊपर चीन ने आक्रमण कर दिया। और जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था 1962 में, तब भारत का कोई भी सहायता करने के लिए नहीं आया, क्योंकि भारत की ना अमेरिका से मित्रता थी और ना ही रूस के साथ मित्रता थी। उन दिनों 2 महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और एक रूस, और दोनों ने ही भारत का साथ नहीं दिया था और भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। उसके बाद भारत ने रूस के साथ अपने 20 वर्षीय संधि करी थी, यानी कि उन्होंने एक तरीके से एक महाशक्ति के साथ गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए भी 20 वर्षीय मैत्री संधि करी थी, जिसके अंदर सुरक्षा संबंधी मामलों में भी रूस ने भारत की सहायता करी थी। दोबारा जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तब रूस ने भारत का साथ दिया, उसके बाद हमेशा ही रूस ने भारत का साथ दिया और आज भी रूस भारत का बहुत साथ देता है। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसा लगने लगे कि हमारा शत्रु ज़्यादा बलवान हो गया है, तो एक राजा को दूसरे बलवान राजा का आश्रय ले लेना चाहिए। और यदि उस राज्य के ऊपर जो विजिगीषु राजा, उसके ऊपर कोई बलवान राष्ट्र आक्रमण भी कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उसका कोई शत्रु भी है जो बलवान है, उसके साथ भी उसे आश्रय ले लेना चाहिए। तो इस तरीके से संश्रय का मतलब है आश्रय, यानी कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए, एक राजा को अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए संश्रय लेता रहना चाहिए, यानी कि आश्रय ले लेना चाहिए। उसके बाद आता है द्विधि भाव। द्विधि भाव के अंतर्गत है एक राज्य से संधि और दूसरे राज्य के साथ मित्रता। तो यदि एक राज्य ये देखे कि 2 राज्य हैं, बराबर के राज्य हैं, एक राज्य के साथ उससे फ़ायदा हो रहा है, दूसरे राज्य से उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे वो दोनों शत्रु हैं, आपस में 2 राज्य हैं, वो दोनों शत्रु हैं। ऐसी स्थिति में जो राजा है उसको एक राज्य के साथ संधि करनी चाहिए जिससे उसे ज़्यादा फायदा हो सकता है, और दूसरे राज्य के साथ उसे मित्रता कर लेनी चाहिए। द्विधि भाव का अर्थ है कि 2 भावों को लेके चलना चाहिए, या ये कहिए कि उसे अपने जो उसका शत्रु भी है उसके साथ भी मित्रता और संधि करने का प्रयास उसे करना चाहिए। तो ये 2 मंडल सिद्धांत और 6.5 गुण नीति
को कौटिल्य ने बताया है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं आज भी सारे राज्य इन दोनों नीतियों को अपनाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।